आज हम एक कहानी सुनेंगे, एक ऐसे लड़के की जो सबके बीच रहकर भी बिल्कुल अकेला था। ये कहानी है उसके खामोश संघर्ष की, जो एक बहुत ही साधारण से गांव में चल रहा था। चलिए इस कहानी के सफर पर चलते हैं। तो ये कहानी हमें ले चलती है झारखंड के कोडरमा जिले के एक छोटे से गांव गारचंच में। जरा आंखें बंद करके सोचिए, चारों तरफ पहाड़ हैं, कच्ची पक्की सड़कें, मिट्टी के घर और लोग ऐसे जिनके दिलों में बस ईमानदारी और सादगी बसती है। मतलब जिंदगी बहुत ही सीधी सादी थी और एक दूसरे के लिए इज्जत वो सबसे ऊपर थी। और इसी गांव में रहता था मिट्ठू का परिवार। अब्बा का नाम था सद्दाम हुसैन, एक बहुत ही मेहनती और कह सकते हैं खुददार इंसान। कमाते कम थे, पर जो भी कमाते थे हलाल का कमाते थे। और अम्मी राजिया खातून, वो तो सब्र और ममता की जीती जागती मिसाल थी। मतलब कोई भी मुश्किल आ जाए, चेहरे पर एक मुस्कान हमेशा रहती थी। तो इस प्यारे से परिवार में थे 4 बेटे। सबसे बड़ा शहंशाह, वो घर की जिम्मेदारियों को खूब समझता था। उससे छोटा था समीर, जो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। फिर नंबर आता था साहिब का, जो बोलता तो कम था पर सोचता बहुत गहरा था। और आखिर में घर का सबसे छोटा, सबसे लाडला साहिल, जिसे सब प्यार से मिट्ठू बुलाते थे। और मिट्ठू सच पूछिए तो उस घर की जान था। भाई सबसे छोटा जो था तो प्यार भी उसे बेशुमार मिलता था। माँ की डांट पड़नी हो तो बच जाता, भाइयों से कोई गलती हो जाए तो भी माफ। बस उसकी एक हंसी दिख जाए, घर वाले उस पर सब कुछ लुटाने को तैयार रहते थे। बाहर से देखो तो सब कितना परफेक्ट लगता है ना? एक हंसता खेलता परिवार, एक प्यारा सा बच्चा। लेकिन इस हंसी के पीछे, इस प्यारे से चेहरे के पीछे मिट्ठू के दिल में एक बहुत गहरा राज था। एक ऐसी तकलीफ जो वो किसी को बता नहीं पा रहा था। तो यही था वो खामोश संघर्ष मिट्ठू का। उसे एक परेशानी थी, एक बीमारी, जिसे मेडिकल की भाषा में नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस कहते हैं। मतलब रात में बिस्तर गीला हो जाना। सोचिए, उसके लिए हर रात एक जंग जैसी थी। एक ऐसी जंग जिसका नतीजा सुबह का सूरज तय करता था। एक बार उस बच्चे के बारे में सोचकर देखिए। हर सुबह उसकी आंख शर्म और डर के साथ खुलती थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगता था, पर वो रोता नहीं था। नहीं, बिल्कुल चुपचाप उठता। कड़ाके की ठंड हो या कुछ भी, अपने कपड़े खुद धोता, बिस्तर को ठीक करता और फिर कमरे से ऐसे बाहर आता मानो कुछ हुआ ही ना हो। और यही थी उसकी दोहरी जिंदगी। हाँ, दिन में वो बिल्कुल एक आम बच्चा था। स्कूल जाता, मस्जिद जाता, कुरान पढ़ता, सब कुछ नॉर्मल। पर जैसे ही रात का अंधेरा छाता, उसे अपनी सबसे बड़ी लड़ाई याद आ जाती थी। एक ऐसी लड़ाई जिसे वो रोज बिल्कुल अकेले लड़ रहा था। और न जाने कितनी रातों के सन्नाटे में वो ये सवाल खुद से पूछता होगा। शायद अकेले में रोता भी होगा। ये सवाल बहुत चुभता है, मैं ही क्यों? खासकर तब जब एक बच्चा ये महसूस करने लगे कि वो बाकियों जैसा नहीं है। आखिर मैं ही ऐसा क्यों हूं? लेकिन इस पूरे अंधेरे में मिट्ठू बिल्कुल अकेला नहीं था। उसकी अम्मी थी राजिया खातून, जो उसकी आंखों में छुपा हुआ डर पढ़ लेती थीं। और उसके अब्बा सद्दाम हुसैन, उन्होंने इस चीज को कभी उसकी गलती या गुनाह नहीं माना। उन्होंने इसे एक बीमारी समझा। और सच कहूं तो यही इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ था। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। डॉक्टरों के पास ले गए, दवाइयां चली, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर मौलानाओं से दुआएं करवाईं, दम करवाया, लेकिन हालत जस की तस रही। और इस सब के बीच समाज के ताने और बिन मांगी सलाहें, वो अलग, जो अक्सर मदद से ज्यादा तकलीफ दे जाती हैं। मगर इन सब मुश्किलों के बीच मिट्ठू के अब्बा ने एक ऐसी बात कही जो उनके अटूट यकीन को दिखाती है। उन्होंने कहा, मेरा बेटा कमजोर नहीं है, बस आजमाया जा रहा है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये मिट्ठू के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थे। और इसी भरोसे ने, इसी यकीन ने मिट्ठू को टूटने से बचा लिया। हर सुबह की शर्मिंदगी होती थी, पर वो फिर खड़ा हो जाता था। क्यों? क्योंकि जब भी वो अपने माँ बाप की आंखों में देखता था ना, तो उसे मायूसी नहीं, उसे भरोसा नजर आता था। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। मिट्ठू और उसके परिवार ने सालों तक सब्र का ये कड़वा घूंट पिया। और फिर एक ऐसी सुबह आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। मिट्ठू बड़ा हो रहा था, उसकी समझ बढ़ रही थी, उसका शरीर बदल रहा था। हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता था, और रात होते होते वही पुरानी निराशा हाथ लगती थी।
और फिर एक दिन, एक बिल्कुल आम सी सुबह, जो देखने में तो बाकी सुबहों जैसी ही थी, पर उस सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसका उन्हें सालों से इंतजार था। मिट्ठू जब उठा तो उसने देखा बिस्तर सूखा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। अगली सुबह फिर से सूखा। एक हफ्ता गुजर गया और वो मुश्किल रातें अब जैसे बीती हुई कहानी बन चुकी थीं। उस दिन सालों का दबा हुआ दर्द, सालों का सब्र बस आंसुओं में बह निकला। उसकी अम्मी राजिया खातून अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सजदे में गिर पड़ी और रोती रहीं, और उसके अब्बा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से आगे बढ़े और मिट्टू के माथे को चूम लिया। उस एक बोसे में सालों का प्यार, भरोसा और फक्र सब कुछ था। तो मिट्ठू की ये जो कहानी है, ये हमें क्या सिखाती है? क्योंकि ये सिर्फ एक बच्चे के ठीक हो जाने की कहानी नहीं है। नहीं, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। इस खामोश लड़ाई ने ना मिट्ठू को पूरी तरह से बदल दिया था। वो अब सिर्फ घर का लाडला नहीं रह गया था, वो एक मजबूत इंसान बन चुका था। एक ऐसा इंसान जिसने चुपचाप एक बहुत बड़ी जंग लड़ी और बिना हार माने उसे जीता भी। तो अगर इस पूरी कहानी से कुछ बड़ी बातें निकाले तो वो 3 हैं। पहली बात कि बीमारी कोई भी हो, शारीरिक या मानसिक, वो शर्म की बात नहीं होती। दूसरी चीज कि सब्र और उम्मीद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर चीज का एक सही वक्त आता है। और सबसे जरूरी बात कि माँ बाप का प्यार और भरोसा दुनिया की किसी भी दवा से बढ़कर होता है। मिट्ठू की कहानी एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि हमारे आसपास न जाने कितने लोग अपनी अपनी लड़ाई बिल्कुल खामोशी से लड़ रहे हैं। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या हम लोगों को सिर्फ वैसा ही देखते हैं जैसा वो बाहर से दिखते हैं, या हम कभी उनके अंदर के संघर्ष को समझने की कोशिश करते हैं? शायद धैर्य और करुणा के असली मायने यहीं से शुरू होते हैं।